हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का स्टडी कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आज़ादी के पहले क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना। राजपूताना का क्या अर्थ है? राजपूतों का उत्थान। राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल टॉड। 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था? जेम्स टॉड। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? भागौर। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। सी कालीबंगा और आहड़ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ। कालीबंगा संस्कृति का विकास सरस्वती दोस्वती की नदी के हुआ। आहड़ संस्कृति का विकास बनास नदी घाटी में हुआ। कालीबंगा स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा स्थल का उत्खनन ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर ने किया। आहड़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रवती भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं। आहड़ संस्कृति के सर्वप्रमुख केंद्र की पहचान गिलुंड। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल सोथी और कालीबंगा राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? गणेश्वर। राजस्थान के किस स्थल से हल रेखा जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, आहड़ वाली से तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ काले लाल रंग के मधभांड मिले हैं। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी पर बाद में सूख गई? सरस्वती और दृश्यवती नदी। किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? ए, सरस्वती। सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से मिले हैं। किस नदी को सिंधु माता नदियों तथा नदीतमा कहा जाता है? ए, सरस्वती नदी को। किस ग्रंथ में विधिहम माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किसे आदि महाकाव्य कहा गया है? रामायण। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कुरु। इसमें आंसर ए है 1 2 3 4। कुरु जांगल प्रदेश। पुष्क सरण्य अबुर्दाचल। इसका आंसर है कुरु अलवर का उत्तरी भाग। जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग। पुष्क सरण्य किसे कहते हैं? पुष्कर को। अबुर्दाचल किसे कहते हैं? आबू को। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ? विराट। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देशी राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जयपुर के दक्षिणी भाग में। महाजनपदों की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत में। 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य और अवंती। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। अवंती नरेश चंड प्रद्धोत किसका समकालीन था? महात्मा बुद्ध का। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब
से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं। इनमें से सभी मालव, शिवी, अर्जुनायन व योध्य। किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था प्रकट की थी? भाब्रू बैराट में। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज पीएससी राजा मगध कहा है, भाब्रू बैराट में। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है पुरोहितों को। यूनानी राजा मेनांडर ने 150 ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र को अपने अधीन कर यवन राज्य की नींव डाली? मध्यमिका। समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आभिर, नाग, मालव, अयोध्या आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया? इनमें से सभी। सर्वकरवान, आज्ञाकरण और प्रणामगण। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? हूणों ने। किस हूण शासक ने उदयपुर के बाड़ोली नामक स्थान पर शिव मंदिर बनाया था? मिहिर कुल ने। हूण शासक मिहिर कुल किस मत का अनुयायी था? शैव मत का। किसके संबंध में चीनी यात्री हैंशांग ने लिखा है यह बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था? मिहिर कुल के बारे में। वह अत्यंत क्रूर व रक्त पिपासु था। ये किसने लिखा है? ये लिखा है हैंशांग ने मिहिर कुल के बारे में। मंदसौर के यशोधर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे राजस्थानीय। 7वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिम से आकर राजस्थान में बसने वाले गुर्जरों की राजधानी क्या थी? भीनमाल। किस वर्धन शासक ने गुर्जरों से उनकी राजधानी भीनमाल छीनी थी? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, इसका नहीं दिया हुआ है। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया? चंदू ने। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंदू। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार और चहमान हैं अग्निवंशीय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसका आंसर ए है 1 2 3 4। पहला चौहान वंश शाकंभरी के थे। गुर्जर प्रतिहार जालौर से, परमार आबू से, सोलंकी काठियावाड़ से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। इसमें भी ए है। राठौड़ मारवाड़ में, गुहिलत मेवाड़ में, कचवाहा जयपुर में और भाटी जैसलमेर में। शाकंभरी सांभर के चौहान राजा का संस्थापक कौन था? वासुदेव। श्री अजयराज संस्थापक थे अजमेर के। किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली की स्थापना की? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस चौहान वंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? बी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। किस चोलवंशी शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? बी विग्रहराज चतुर्थ ने। पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया, क्योंकि? इसका आंसर डी है। उपयुक्त सभी। वह अपने संबंधी छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया। किसके द्वारा हुए युद्ध में परिमर्दिन देव चंदेल को अपने 2 वीर सेनानियों को आला दल को गंवाना पड़ा? ए पृथ्वीराज चौहान। किसके साथ हुए युद्ध में परिमर्दिन देव को अपने वीर 2 सेनानायकों को गंवाना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध के संबंध में क्या सत्य है? पृथ्वीराज थड़ के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय। तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में से किसके हाथों पृथ्वीराज थड़ पराजित हुए? बी मोहम्मद गौरी के हाथों। राय पिथौरा किसे कहा गया? पृथ्वीराज थड़ को। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? डी पृथ्वीराज चौहान के समय पर। चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? हमीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? रणथंभौर। जयसिंह सूरी किसके लेखक हैं? हमीर मदमर्दन। प्रतिहारों की मंडौर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहारों की जालोर शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम।
कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? मिहिर भोज। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासक की बड़ी प्रशंसा की थी? सुलेमान जब आया था उसने किसकी प्रशंसा की थी? मिहिर भोज की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कपूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? महेंद्रपाल फर्स्ट। अरब यात्री अल मसूदी 915 ईस्वी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की? महीपाल फर्स्ट। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल। परमारों की आबू शाखा का संस्थापक कौन था? उत्पल राज फर्स्ट। किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बींद डालता था? धारावर्ष। मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? भोज परमार। कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से जाना जाता है? भोज परमार। किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था? उत्पल राज फर्स्ट। भोज परमार की रचना सररागण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। निराधार, निरालंबा, सरस्वती, पंडित खंडिता, सर्वे भोजरा दिवंगते यह शक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव का मंदिर बनवाया था? विमल शाह वैश्य ने। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक? सीहा। जोधपुर नगर का संस्थापक? राव जोधा। किस राज शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ में राणा सांगा और राणा प्रताप का है? मालदेव। मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सैमल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने को मजबूर हुआ था कि ये मुट्ठी भर बाजे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? राव मालदेव। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधिकार मरते दम तो स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राठौर शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई? जसवंत सिंह। किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया था? औरंगजेब। बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक? राव बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ था? राव गंगा सिंह। मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पा। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? बप्पा रावल। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? जयद्रथ सिंह। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था राव रतन सिंह। थैंक यू। इस तरह की राजस्थान जीके के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।